नमस्कार। आज हम जिस कार्ड के बारे में पढ़ेंगे वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। अभी तक 5 कार्ड्स जो हमने सॉर्ड्स के देखे हैं उसका अलग अलग फ्लेवर है। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक्चुअली हमसे बात करता है मूविंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों से दूर जाने के बारे में बात करता है। आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बोट पे एक फैमिली, बिकॉज एक मेल है, एक फीमेल है और एक बच्चा भी है, एक फैमिली बैठी हुई है। उसके आगे 6 सॉर्ड्स लगी हुई हैं। ही इज रोइंग एंड गोइंग टूवर्ड्स अ कामर सी, या जो ज्यादा सटल वाटर है उसकी तरफ जा रहा है। वेव्स जो है वो उसके पीछे रह जा रही हैं। अगर हम पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो जो उसकी रोइंग रोप है उसके पास वेव्स हैं, पर जिस तरफ बोट जा रही है वो बिल्कुल काम, एकदम शांत पानी है। आगे पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उसके ऊपर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे सॉर्ड्स जो हैं वो आगे की तरफ है एंड दे मतलब होल फैमिली इज नॉट लुकिंग एट बैक, कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। सो ये कार्ड जो है हमारा, ये हमारे से कहता है मूविंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। ये कार्ड इस चीज को इंडिकेट करता है। ये कार्ड हमें बताता है कि यस, आपके पास्ट में बहुत सारा पेन था और अब आप उस पेन से बाहर निकल रहे हैं। माइंड इट, ये एक पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि पेन पास्ट में था और अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। हम काम प्लेसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था कि पानी एकदम शांत है, तो वहां पे कोई वेव नहीं है, तो हम शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये ये भी बताता है कि जो आगे पहाड़ हैं, जो उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, वो ये भी बताते हैं कि आगे हम नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समटाइम्स ये कार्ड हमें ओवरसीज ट्रेवल के बारे में भी बताता है। ओवरसीज ट्रेवल जो समुद्र पार करके जानी पड़ती है, विदेश यात्राएं जिसे हम कहते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास स्प्रेड में और क्या क्या चीजें हैं। ये चेंज ऑफ लोकेशन के बारे में भी बात करता है। और कई बार ट्रेवल प्लस चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ लोकेशन बिकॉज ऑफ नियर फ्यूचर, आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, उनकी वजह से ट्रैवलिंग के बारे में ये बात करता है। ये कार्ड हमेशा हमें एडवाइस देता है कि वी शुड नॉट टेक अवर पास्ट अलोंग विद अस इन फ्यूचर। हम पास्ट की चीजों को पास्ट में भूल जाएं, छोड़ के आगे फ्यूचर पर जाएं, आगे आगे बढ़ें और अपनी पुरानी बातों को, पुरानी थॉट्स को, पुरानी चीजों को पीछे ही छोड़ जाएं फॉर बेटर फ्यूचर। जब भी ये बिजनेस या जॉब के केस में हमारे पास कार्ड आता है तो ये हमेशा यही सलाह देता है कि अब आप और ज्यादा सुटेबल या सॉलिड टाइम की तरफ अपने करियर में बढ़ रहे हैं। अभी तक जो आपकी प्रॉब्लम्स थी आप उन्हें पीछे छोड़िए, जो आपको उससे लेसन्स लेने थे वो आपने ले लिए हैं एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये बताता है कि आपके जो भी करियर में या जो भी आपके बिजनेस में या जॉब में जो भी प्रॉब्लम्स थी अब वो खत्म हो गई हैं। अब आगे बढ़ने का टाइम है, अब आगे ग्रो होने का टाइम है। आपको अपने पिछले जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लेसन्स तो जरूर लेने हैं, पर उनको अपने साथ लेके आगे नहीं बढ़ना है। अगर ये कार्ड हमारे इस क्वेश्चन पे आए कि हमारा हमारा ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, या हम बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमें नई जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, या ये जॉब हमें ले लेनी चाहिए या नहीं, तो हम हमेशा ये जो कार्ड है हमें यस में आंसर देता है। एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि हो सकता है आपका नया क्लाइंट जो हो वो ओवरसीज में हो, या आपकी नई जॉब है हो सकता है दूसरे शहर में या दूसरे देश में हो। इसकी तरफ भी इंडिकेशन ये कार्ड करता है। लव या रिलेशनशिप में के बारे में जब भी ये कार्ड आता है, अगेन दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, और ये बोलता है कि जो आपके रिलेशनशिप में जो पेन्स थे अभी तक, जो परेशानियां थी, अब आप उनको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम योर पेन्स टू न्यू रिलेशनशिप। मूविंग अवे मतलब डार्कर साइड जो थी उसे छोड़कर अब आप एक कामर साइज, यानी ज्यादा कामर या ज्यादा इमोशनल फीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं उस फीलिंग में आपके पास सिक्योरिटी भी है और सेफ्टी भी है। ये दोनों ही चीजें अब आपके रिलेशनशिप में है। जितना भी डार्क और हार्ड साइड था वो सारा आपके रिलेशनशिप से अब ओवर हो गया है।
समटाइम्स हम ये कार्ड हमें ये भी कहता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, यू कैन गो फॉर अ हॉलीडे ऑल्सो समटाइम्स, सिंस दिस इज वन ऑफ द ट्रैवलिंग कार्ड ऑल्सो। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, वो डिसीजंस को छोड़ देना चाहिए जो एक्चुअली अब आपकी लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करते और आप अभी भी उनको लेकर रुके हुए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये कार्ड हमें यही कहता है कि यस, आप सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। डोंट टेक योर पास्ट अलोंग विद यू। सो सेम रिलेशनशिप के केस में भी यही आपसे कहता है। सिंगल्स के केस में भी अगर ये कार्ड आता है तो ये हमसे यही कहता है कि जो भी आपकी पेनफुल रिलेशनशिप्स थी, अब दे आर कमिंग टू एन एंड। नाउ यू शुड मूव अहेड। आप आगे बढ़ो और अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो, आगे आपका फ्यूचर अच्छा है। सो ये मूव ऑन का कार्ड है। मूव ऑन के साथ साथ ये आपको हमेशा ये भी कहता है कि डोंट टेक योर पास्ट अलोंग विद यू। So this was all about Six of Swords. Thank you for watching. Thank you very much.